झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को विधानसभा में 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसे अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया गया है। इसका अर्थ है हमारा अपना बजट। वित्त मंत्री ने सदन में यह विश्वास जताया है कि यह बजट न केवल राज्य के विकास को गति देगा बल्कि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान भी आने वाले समय में लेकर आएगा। पिछले साल के 1.45 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार का जो बजट है उसमें 9% की बढ़ोतरी की गई है। अब आइए सबसे पहले बजट के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। कुल 1,58,560 करोड़ रुपए के इस बजट को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी राशि यानी कि 67,460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आर्थिक क्षेत्र के लिए 59,044 करोड़ और सामान्य क्षेत्र के लिए 32,055 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का जो मुख्य ध्यान है वो समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान पर पूरी तरीके से केंद्रित है। इस बजट की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। मैया सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 यानी कि 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जैसा कि होता भी आया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नई योजना महिला खुशहाली योजना शुरू की जा रही है, जिसके जरिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए कल 22,995 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। गरीबों के सिर पर छत देने के वादे को दोहराते हुए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 4,44,257 अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें लाभार्थियों को 5 किस्तों में 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 7,990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आम जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य भर में यानी कि झारखंड में 750 नए अबुआ दवाखाना खोले जाएंगे। एक और संवेदनशील फैसला कैंसर की रोकथाम को लेकर भी किया गया है। राज्य के सभी 24 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएंगी और कैंसर से लड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। साथ ही साथ धनबाद, पलामू, लातेहार और गढ़वा में कुल 5 नए कन्या आवासीय विद्यालय भी बनाने जाने की बात चल रही है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चतरा जिला मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बातचीत चल रही है। रोजगार को ध्यान में रखते हुए 7 जिलों में 12 नए कॉलेज भी बनाए जाएंगे, जो युवाओं को जॉब मार्केट के लिए तैयार करेंगे, पूरे तरीके से उनको ट्रेंड करेंगे। संक्षेप में अगर हम कहें तो राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश किया गया यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अबुआ दिशोम के नारे के साथ सरकार ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है, विकास की जो मुख्य धारा है उसमें झारखंड का हर नागरिक अपने तौर पर शामिल है। देखना ये होगा कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी जल्द और कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।